हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक्स चेहरा का दूसरा भाग। बूम। ये बारूदी चूहे हैं जो कोने कोने में जा छुपे हैं और एक एक करके फटेंगे। या तो इस फैक्ट्री को बचा लो या अपने आप को। बूम। भागो। रोबो पुलिस को जब तक कमांडिंग स्टेशन से डोगा पर हमले का आदेश मिलेगा तब तक तो यहाँ तबाही आ जाएगी। चलो डॉग 11। वूफ वूफ वूफ। डॉग 11। बूम। डोगा ने रोबो फैक्ट्री बर्बाद कर दी। बूम बूम। मैंने सोचा था चूहे ट्रक से निकलकर तुरंत इधर उधर छुप जाएंगे, तब तक मुंबई पुलिस के जवान और हम भी वहां से निकल जाएंगे। मगर कुछ चूहे मुंबई पुलिस के जवानों के बीच घुस गए और उन्हें बचाने के लिए तुम उन बारूदी चूहे को पकड़कर लाए जो तुम्हारे बीच फट गए। लेकिन तुम घबराना नहीं, डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेगा। डॉक्टर अतुल, स्टील के मशीनी अंग लगाकर इन्हें तुमने ही मेरी डॉग 11 का हिस्सा बनाया था, उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने सरकार के आदेश पर रोबो पुलिस का निर्माण किया, लेकिन वो भटक गए हैं। कहीं कोई भारी गड़बड़ है क्या, ये अभी मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं अब तुम तुरंत डॉग 11 का इलाज करके इन्हें ठीक कर दो। जो मेरा काम है डोगा, वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन तुम अपना रास्ता भटक गए हो। रोबो फोर्स को खत्म करने का विचार मन से निकाल दो। ये लोगों की भलाई के लिए है। लोग उससे खुश हैं। लोग एक दिन ये जानकर भी खुश होंगे कि मैंने उन्हें खत्म कर दिया। मुझे लगता है तुम इस बात से नाखुश हो कि मैंने रोबो फोर्स को तुम्हारा चेहरा दिया। मेरा चेहरा? हैरान क्यों रहे हो जय कुमार? मैं जान गया हूं कि तुम ही डोगा भी हो। ओहो, ये उस वक्त जान गया होगा जब रोबो सिपाही ने जय कुमार के चेहरे से डोगा का मास्क नोचा होगा। तुमने मुझे कभी नहीं बताया, मगर तुम्हारी हकीकत जानकर मेरा मन तुम्हारे प्रति और भी श्रद्धा से भर गया है। हम बचपन के दोस्त हैं जय, मेरी बात मान जाओ। तुम्हारे इस कदम से पूरी मुंबई तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगी। तो इसकी नज़र में डोगा जय कुमार है। मेरी सोच, मेरा काम, मेरा अंजाम तुझे मुझे तय करने दो। और मैं तय कर चुका हूं कि रोबो फोर्स को मुंबई में नहीं रहने दूंगा। स्पाइक। रोबो फैक्ट्री को मैं तबाह कर चुका हूं। अब इस कमांड स्टेशन को तबाह करते ही मुंबई में तैनात सारी पुलिस फोर्स टीन के डब्बों में बदल जाएगी, क्योंकि सभी रोबोज को निर्देश यहीं से प्राप्त होते हैं। खर्र। इस कमांड स्टेशन को मुझे डॉग 11 के बिना ही नष्ट करना होगा। खड़ाक। अरे डॉग 11, तुम लोग यहाँ? तुम ठीक हो गए? ग्रर। अरे ग्रर। वुफ वुफ। ग्रर कड़। मुझ पर हमला कर दिया? मुझे नहीं पहचान रहे? ये एकदम मशीन की तरह काम कर रहे हैं, जैसे रोबो फोर्स। माफ करना मेरे बच्चे, लेकिन मुझे ये वार करना पड़ा। वुफ। डॉग 11 मेरा कहना नहीं मान रही। कहीं इनका दिमाग किसी और के नियंत्रण में तो नहीं है। उफ। आर्मर, मैं जानता हूं तेरे अंदर भी अपराध के खिलाफ मेरे जैसा ही जुनून है। आज तेरी ही हड्डियां चबा जाना चाहता है। आज मेरी ही हड्डियां चबा जाना चाहता है। इन्हें मैं इलाज के लिए रोबो इंजीनियर अतुल के पास छोड़कर आया था। ओह, कहीं उसी ने तो गड़बड़ नहीं कर दी। मैं रोबो पुलिस को खत्म कर रहा हूं। चिर्र कुर्र वुफ। इसलिए अतुल मेरा विरोधी बन गया है। मेरा शक ठीक निकला। इनकी कनपट्टी पर माइक्रो चिप लगी है। इन चिप्स को नोच कर निकालना मेरी डॉग 11 के लिए पीड़ादायक तो होगा, मगर यह जरूरी है। लेकिन सीएम के आदेश पर चिप्स तो मुंबई वासियों को भी लगाई जा रही है। लेकिन क्यों? कोई बड़ी साजिश है। कल चुनाव है। इस चुनाव में सीएम गणपत की हार निश्चित मानी जा रही है, लेकिन तब भी वो कोई चुनाव प्रचार तक नहीं कर रहा, क्योंकि उसे विजय का पूरा विश्वास है। ओह, तो ये है साजिश। शर्मिंदा क्यों होते हो? कू कू कू। माफी की जरूरत नहीं है, ये तो दुश्मनों की चाल थी। वुफ। अब उन्हें मिटाना है। सिंग 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 खड़ाक खड़ाक। वुफ वुफ। कड़ 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 कड़। डॉग 11,
बाकी का काम बारूद को करने दो। ये ढीठ बम थे जो बेल्ट से खुलने के 30 सेकंड के अंदर एक के बाद एक फटते हैं। बूम बूम बूम। कमांड स्टेशन के नष्ट होते ही रोबो पुलिस को कमांड मिलनी बंद हो गई होगी। रोबो फोर्स निष्क्रिय हो गई होगी। उफ, किसने दागा ये रॉकेट? ये अभी भी सक्रिय हैं। भों भों भों। इसका मतलब इन्हें अभी भी कहीं से मुझ पर हमलों की कमांड मिल रही है। सेंट्रल कमांड स्टेशन के अलावा भी रोबो पुलिस किसी और की कमांड में है। तू ही रोबो पुलिस को कमांड देकर भ्रष्ट कर रहा है अतुल कांबले। रोबो पुलिस ने डोगा का मास्क हटाया तो उसकी असली सूरत केवल कमांड स्टेशन पर ही दिख सकती थी। और अगर तू डोगा की असलियत से वाकिफ हुआ तो इसका मतलब तू भी उन्हें कमांड कर रहा है। धाड़, तूने चिप लगाकर मेरी डोग 11 को भी मेरे विरुद्ध कर दिया था, लेकिन अब देख डोगा, और पूरी डोग 11 तेरे विरुद्ध खड़ी है। और अब मैं तुझे भी पूरी मुंबई के विरुद्ध कर दूंगा जय कुमार, क्योंकि वैसी ही एक चिप मैंने तुझे भी लगा रखी है। तू एक बार तो मेरे हाथों मरने से बच गया। मैं तो क्या, पूरा देश तुझे मरा समझ बैठा था। मगर जब तू डोगा के रूप में मेरे सामने आया तो मैं हैरान रह गया था। ओह, जय कुमार को मारने का षड्यंत्र इसी ने रचा था। अब मेरे नियंत्रण में तू सड़कों पर पागलों की तरह लोगों को मारता फिरेगा। लोग और पुलिस तुझे कुत्ते की मौत मार दे, उससे पहले मैं तुझे बता देता हूं जय कुमार कि मैं तुझे क्यों मारना चाहता हूं। तुझे अपनी फिल्मों में अपने स्टंट्स खुद ही करने का जुनून था, जिनमें तूने कई बार चोटें खाई, तेरी कई हड्डियां टूट चुकी थी, पर तेरी स्टंट्स खुद करने की जिद नहीं टूटी। तेरे फैंस के बीच तेरी जो इमेज बन चुकी थी, तू उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था। ये स्टील की हड्डियां हैं, कभी नहीं टूटेंगी। कांबले, तुमने तो मुझे रोबो बना दिया। धीरे धीरे तेरी सारी हड्डियों की जगह स्टील ने ले ली थी। उन्हीं दिनों मैं अपने रोबो पुलिस के ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था, जिसे सरकार ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि लोगों की निगाहों में पुलिस वैसे ही बदनाम है। फिर ऊपर से संवेदनहीन रोबो पुलिस आ गई तो न जाने क्या होगा। और तुम चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मैं ही दिखाऊं? मुझे सीएम की कुर्सी से उतरवाओगे कांबले? अपने सपने को टूटने से बचाने के लिए मुझे एक प्लान सूझा। जय कुमार, हम एक फिल्म बनाते हैं, उसमें तुम रोबो पुलिस का लीड रोल करोगे। फिल्म का थीम तुम्हें पसंद आ गया, क्योंकि इस मूवी की थीम से तुम्हारी इमेज को बहुत बूस्ट मिलना था। एक बेहतरीन फिल्म बनकर तैयार हो गई, जिससे उत्साहित होकर मैंने तुम्हें अपना प्लान बता दिया। हा हा हा, ये फिल्म पूरी मुंबई पर अपनी धाक छोड़ेगी। अब सरकार मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को नहीं रोकेगी। तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट? हाँ जय, इस फिल्म के निर्माण के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि अगर मूवी में रोबो पुलिस को तुम्हारा चेहरा मिल गया तो मुंबई वासी उस चेहरे वाली रोबो पुलिस का मुंबई में जरूर स्वागत करेंगे। आखिर इसी को तो कहते हैं ब्रांड इमेज का जादू। अगर तुम विज्ञापनों में आकर कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो तो रोबो पुलिस भी बिकेगी। ये देखो, मैंने अपनी रोबो फोर्स पहले ही तैयार कर ली है। मैं जानता हूं कि फिल्म रिलीज होते ही जब मैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट फिर से सरकार के पास लेकर जाऊंगा तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। फिल्म के कारण, रोबो पुलिस के कारनामे लोगों के दिमाग में हलचल मचाए होंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसी ही लिखी गई है। लोग खुद चाहेंगे कि मुंबई पुलिस में रोबो पुलिस भी शामिल हो। इस ड्रीम प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लाभ मुझे ये मिलेगा कि रोबो पुलिस एक खास चिप दिमाग में लगी होने के कारण मेरे वश में होगी। दिखाने के लिए उसे कमांडिंग स्टेशन से मिलेगी, लेकिन वास्तव में वो मेरे इशारे पर चलेगी। यानी मुंबई का कानून मेरी मुट्ठी में होगा। हा हा हा। उफ, लेकिन मैं तुम्हारी मुट्ठी में नहीं हूं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। हम सेलिब्रिटीज परिवार के एक सदस्य की तरह अपने चहेतों की भावनाओं से जुड़े होते हैं। इस चेहरे पर मुंबई के लोगों को अपनेपन का विश्वास है। जब मुंबई में रोबो पुलिस के रूप में उनका ये विश्वास टूटेगा तो वो इस चेहरे से नफरत करने लगेंगे, और शायद ये मेरी मौत होगी, जीते जी मौत। तुम्हारे कहने पर इस फिल्म में मैंने बहुत पैसा लगाया है,
पर अब चाहे मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, मैं इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे दिमाग में भी एक चिप लगा दी है। अब तुम पहला और आखिरी निर्णय लोगे, आत्महत्या का। क्रिंच भड़ाक। मैं जानता था अपने प्रिय हीरो की मौत से पैदा हुई सहानुभूति का लाभ मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को जरूर मिलेगा। फिल्म रिलीज हुई और हिट हुई। उसके बाद वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। हाँ, अब मैं तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा सकता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन जय कुमार उर्फ डोगा, पहाड़ी से गिरने के बाद तुम बच कैसे गए थे? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ काम्बले, च्यूम खनाक, कि तू ना सिर्फ दोस्ती के नाम पर बल्कि पूरी इंसानियत के नाम पर कलंक है। तूने सीएम के साथ मिलकर जो योजना बनाई है वो कभी पूरी नहीं होगी। अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले तो मैं इसे कोई तकनीकी गड़बड़ समझ रहा था, मगर अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू जय कुमार नहीं है। क्योंकि अगर तू जय कुमार होता तो चिप के कारण तेरा मस्तिष्क मेरे नियंत्रण में आ गया होता। मैंने डोगा को जब कैप्सूल बम ब्लास्ट के बाद भी सड़कों पर उतरे देखा, तो मैं तभी से चिप के जरिए तुझे नियंत्रित करने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैं तुझे यही तो बताना चाहता था, मैं असली डोगा हूं। देख, ये है मेरी असली सूरत। कुत्ता धाड़। हाँ, कुत्ता। तुम जैसे विश्वासघातियों ने ही मुझे दी है ऐसी शक्ल। विश्वास अमृत के समान होता है, जो समाज को जिंदा रखने की ताकत देता है। विश्वास टूटता है तो वो विष बनकर सारे समाज को गला देता है। उसी में गल जाते हैं रिश्ते, मानवता। तूने जय कुमार का विश्वास तोड़ा तो वो डोगा बनकर तेरे विश्वास यानी रोबो पुलिस को मारने लगा। लोगों का डोगा पर से विश्वास टूटा तो उनका आक्रोश फूट पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि डोगा रोबो पुलिस से चिढ़ गया है। डोगा रोबो पुलिस से नहीं चिढ़ाता। रोबो पुलिस द्वारा जय कुमार की हत्या की कोशिश के बाद डोगा को लग गया था कि रोबोस में कोई गड़बड़ है, तभी जय कुमार उनका दुश्मन बना है। डोगा की डोग 11 को तूने बनाया था। डोगा की श्रद्धा थी तुझ पर, लेकिन तूने उसका भी विश्वास तोड़ा, डोग 11 को उसका दुश्मन बनाकर। नहीं डोगा, उसे मत मारना। जय कुमार, तुम होश में आ गए। तुम रोबो पुलिस को खत्म करना चाहते थे ना? तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद मैंने वह मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि तुम पर रोबोज के जानलेवा हमलों और कैप्सूल बम के विस्फोट के समय तुम्हारे मुंह से निकले असुरक्षा 24 घंटे शब्दों को सुनने के बाद मैं समझ गया था कि उनके निर्माण के पीछे जरूर कोई गड़बड़ है, जिसे तुम जानते थे। तुम जानते थे कि रोबो सुरक्षा 24 घंटे नहीं, असुरक्षा 24 घंटे साबित होंगे। डोगा, अगर तुमने इसे मार दिया होता तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि मौत तुम्हारी लिखी है मेरे हाथों। डोगा, हा हा हा। अब तू जय कुमार के हाथों मर या उसे मार, मैं तो चला। उफ, इसने जय कुमार को लगाई गई चिप को सक्रिय कर दिया है, जो इसके बेहोश रहने के कारण अभी तक सक्रिय नहीं हो सकी होगी। जय कुमार मुझसे क्या कहना चाहता था? कैसा अनर्थ हो जाएगा शैतान काम्बले को मारते ही। थम। अरे डोगा और हमारा हीरो जय कुमार। हमारा हीरो जय कुमार जिंदा है, मगर वो डोगा को क्यों मार रहा है? जरूर डोगा उसे मारने पहुंचा होगा, क्योंकि वो रोबो पुलिस का दुश्मन बना हुआ है और रोबो पुलिस का चेहरा हमारे हीरो का है। हम डोगों को ऐसा नहीं करना देंगे। हमें अपने हीरो की मदद करनी चाहिए। उफ, रुक जाओ, तुम लोग हकीकत नहीं जानते। मैं जो जय कुमार का दुश्मन नहीं हूं और ना ही रोबो पुलिस के खिलाफ हूं। पूरी मुंबई एक भयानक षड्यंत्र का शिकार हो चुकी है। तुम्हारे विश्वास को छला गया है। तुम्हें जो चिप्स लगाई गई है उनका प्रयोग कल। उफ, डोगा बातों में उलझाने की चेष्टा कर रहा है। मारो इसे। जिंग जिंग। मैं चाहूं तो तुम्हारे हीरो के जिस्म में इतना लोहा और बारूद भर सकता हूं कि वो खड़ा भी ना हो पाए। मैं चाहूं तो तुम लोगों के हाथ पांव तोड़कर तुम्हें सड़क पर डाल सकता हूं। जिंग जिंग। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने विचारों को उन विचारों पर हावी करो
ज- जय कुमार, होश में आओ। अपने विश्वास की हत्या करने वालों का अंत करने के लिए तुमने उस चेहरे को चुना था जिस पर तुम विश्वास करते थे, जिस पर पूरी मुंबई के लोग विश्वास करते हैं। क्या आज उस विश्वास की हत्या ही कर दोगे? अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो। अपने विचारों को उन विचारों पर हावी करो जो इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से तुम पर हावी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इंसान की इच्छा शक्ति से बढ़कर नहीं हो सकता। डोगा, मेरी कनपटी से चिप को नोच दो। स्क्रीच। आह। डोगा, जय कुमार की कनपटी काट रहा है। रुको। डोगा के रूप में रोबो पुलिस को मारने की शुरुआत मैंने की थी। मेरे कोमा में चले जाने के बाद डोगा ने मेरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। असली गुनहगार है अतुल कांबले, जिसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरी हड्डियों को भी रोबोटिक ढांचे में बदल दिया। और कल वो सीएम के साथ मिलकर तुम्हें लगाई गई चिप्स का प्रयोग करने वाला है। क्या? धाड़ धाड़। ओह डोगा, शैतान अतुल मेगा रोबो बन गया है। इसे खत्म करेगी मेरी कड़च खड़क गुस्सा गन। नहीं डोगा, उस पर वार मत करना। अगर वो मर गया तो मुंबई वासियों को लगाई गई चिप्स फट जाएंगी, जिनमें पोटेशियम साइनाइड है। और फिर तुम समझ सकते हो कि पूरी मुंबई में क्या होगा। मैंने इसलिए इसे नहीं मारा था, वरना रोबो पुलिस की बजाय मैं इस शैतान को ही खत्म कर देता। हा हा हा। मार डोगा, मुझे मार। कड़च कड़ाक। और देख, पूरी मुंबई को तबाह होता। हा हा हा। डोगा, तुम हमारी फिक्र मत करो और इस शैतान का अंत कर दो। ये लोग अपनी जान देना चाहते हैं ताकि तुम इनकी तरफ से बेपरवाह होकर इस शैतान का अंत कर सको। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उस रेलवे लाइन से दूर हट जाओ। ये लोग पागल हो गए हैं। ऐसी मूर्खता मत करो। ये केवल तुम कुछ लोगों की जिंदगी का प्रश्न नहीं है, ये तो पूरी मुंबई के लोगों के जीवन का प्रश्न है। और मैं उन्हें बचाकर रहूंगा। ट्रेन आ रही है, हटो यहां से। पोम। वुफ वुफ। वो देखो, इसके स्टील के हाथ पांवों को अब बेकार कर देंगे मेरे डॉग 11। क्रंच क्रंच। तो फिर क्यों ना हम भी नोच डाले अपनी चिप्स को। अब तू जिंदा तो रहेगा, लेकिन अपंग होकर। धाड़। हा हा हा। डोगा, जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं होगा। डोगा, वो आत्महत्या करने जा रहा है। मेरे गुस्से में आग लगा दी है उसने। प्रोम। शैतान, तेरी खोपड़ी के कवच को तो मैंने अपनी गुस्सा गन की गुस्सा रेत से काट डाला है। अब तेरे शैतान विचारों का भी अंत भी यही करेगी। दिमाग के साथ साथ चिप भी जलकर राख हो गई है। अब ना रहेगी चिप और ना होंगे धमाके। ये कैसे हो गया? चिप तभी सक्रिय होनी थी जब उसे ब्रेन वेव्स मिलनी बंद हो जाती। मैंने दिमाग सहित चिप को राख कर दिया। चिप को सक्रिय होने का समय ही नहीं मिला। सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को लोगों का विश्वास जीतना है तो उसे मशीनों में बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने जमीर को जगाने की जरूरत है। रोबो नहीं, मानव बनो। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर किसी का एक ही सपना होता है कि उसका हर निशाना सटीक हो। कड़ी तपस्या के बाद ही कोई बनता है लक्ष्य भेदी। किंतु दुनिया के सबसे बड़े लक्ष्य भेदी को क्यों बांध कर रखा गया है?